हमने और आपने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जिन लोगों के पास स्किल भी होते हैं, बहुत सारे पैसे भी होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, सारे योग्यता उनके पास होते हुए भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप ऐसे किसी लोगों को जो जानते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा बात कीजिए, उनकी बातों को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा वहाँ पर एक ही चीज़ लैक होगी। ऐसा नहीं है कि वो अयोग्य हैं या फिर उनके काम में कमी है या फिर कुछ उनके अंदर कुछ कमी है, नहीं। कमी सिर्फ एक ही जगह आपको मिलेगी, उनकी सोच में। वो हमेशा परिणामों को नेगेटिवली ही सोच रहे होंगे। अगर आप थोड़ी देर उनसे बात करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब हम रिजल्ट को उम्मीद ही नहीं करेंगे पॉजिटिव, तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? नहीं दे सकती। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हमें इस किताब में मिल जाएगी, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति। देखिए दोस्तों, इसके जो राइटर है नॉर्मन जी, वो एक पादरी थे, तो उनके पास बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी इन्होंने ये किताब में डाली हुई है। तो आप प्लीज़ कृपा करके किताब को पढ़िए। तो वहाँ पर ना आप पर्टिकुलर एक एक स्टोरी को लेके, एक एक पर्सन की एक्सपीरियंस को आप पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ों को विश्वास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से जान सकेंगे कि सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर इस किताब में आम सिचुएशन बताई गई है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक महिला थी जो कि एक सेल्सवुमन थी और वैक्यूम क्लीनर बेचती थी। लेकिन वो बेचती तो थी, लेकिन उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं था। उनके सोच में ये था कि मुझसे कौन खरीदेगा, मुझसे कोई नहीं खरीद सकता। तो उनको ऑर्डर आते थे, उनको लोग बुलाते भी थे कि हमें थोड़ा सा डेमो दिखा दो, लेकिन फिर भी उनका मानना ये था कि कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उनसे कोई नहीं खरीदता था। लेकिन जब उनकी सोच में परिवर्तन आई, जब उन्होंने और एक महिला के साथ बात की कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, तो उस जगह पर जब वो महिला ने उनको अच्छी सलाह कुछ दिए और कुछ विश्वास भरी बातें जब सिखाई, जब उनकी सोच बदली, तो उनके परिणामों में भी बदलाव आए थे। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इस किताब में दिए गए हैं। प्लीज़ किताब के थ्रू ज़रूर जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि बुक्स में जो भी लिखी जा रही है उसको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो और बुक्स में लिखी गई बातों को हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी में लगा सके, उस ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल में भी कमेंट में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो उम्मीद के बारे में। दोस्तों, हम बहुत सारी बातें नहीं बोलेंगे, बहुत सिंपल कुछ चीज़ें बताएंगे। देखिए, उम्मीद जो होती है, हम जब अच्छा उम्मीद करेंगे तभी ही हमें अच्छी रिजल्ट मिलेगी। देखिए, यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्यों हम अच्छा उम्मीद करें, क्यों हम सोचें कि नहीं ये पॉजिटिव होगा। देखिए, कोई भी काम करने से पहले अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, तो ये भी तो पॉइंट है ना कि आपके बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। अगर अच्छा सोचने से भी कुछ नहीं होगा, बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होगा, तो बुरा क्यों सोचते हैं? अगर हम कोई एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं, जब हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अच्छा सोचो, आप सोच के जाओगे हमारे 90% मार्क्स आएंगे, हम जो जो पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आएंगी, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वो उधर से आंसर आता है कि क्या हम सोचने भर से हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, हम आप ही के बात मानते हैं, अगर सोचने भर से नहीं होगा तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, कम मार्क्स आएंगे तो कैसा होगा। कुछ ना कुछ तो आप सोच ही रहे हैं, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे वो हम बाद में बात करेंगे, वीडियो के एंड की तरफ बात करेंगे। अभी तो आप ये ध्यान दें कि अगर जो भी सोचने से कुछ नहीं होने वाला, तो आप अच्छा क्यों ना सोचें, है ना। अच्छा सोचने से एक काम तो ज़रूर होगा, आप सोच के देखिए, आपको तो अच्छा लगेगा ना, आपकी विश्वास तो बढ़ेगी ना, है ना। तो आप अच्छा सोचिए, सबसे पहले अच्छी उम्मीद रखिए, हमेशा अच्छी उम्मीद रखिए। अब बात ये आती है कि हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कैसे रखें। वो कहाँ से आती है? विश्वास से आती है। एक्सपेक्टेशन को पॉजिटिव करने के लिए, एक्सपेक्टेशन को हाई करने के लिए हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो हाई होना ज़रूरी है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं आप हमारे ऊपर भरोसा करें, किसी और के ऊपर भरोसा करें। सबसे जो सर्वशक्तिमान है वो है यूनिवर्स, भगवान, गॉड,
जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, वो सबसे बड़े हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो आप उनके ऊपर विश्वास करें कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है ना मैं कुछ नहीं कर सकती या फिर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप इस बात को नहीं झुटला सकते कि वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो नहीं झुटला सकते। इस सेंटेंस को ना आपका दिमाग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी क्या करना है, अपने अंदर वो विश्वास को जगाने के लिए, देखिए उम्मीद कहाँ से आती है, विश्वास से। विश्वास कहाँ से आएगी, उसको आपको जगाना पड़ेगा। वो कैसे जगेगी, जब आप इजीली एंड स्लोली अपने दिमाग को ये अभ्यास कराएंगे, सोचने में ये अभ्यास कराएंगे कि सारी चीज़ें करने के लिए मुझे भगवान मदद कर रहे हैं, और अगर कोई काम करने के लिए भगवान मदद कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम हो ही ना, है ना। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जस्ट रिलैक्स होकर बैठिए या फिर सोने से पहले आप इस प्रैक्टिस को कीजिए कि हर बार अपने दिमाग के अंदर दोहराते जाइए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, और क्योंकि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं तो मुझे हर जगह सफलता मिल रही है। इस तरह के सेंटेंसेस को अपने आप को अपने अंदर ही दोहराइए, तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके अंदर आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगी। जब आपके अंदर विश्वास बढ़ेगी तो आपकी उम्मीदें अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। आप हर जो भी काम करेंगे वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसी आती है कि हम पॉजिटिवली, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव उम्मीद के साथ काम करते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं होता है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर मुझे कोई चीज़ चाहिए ही होता है और मैं उस पर काम कर भी रही होती हूँ लेकिन नहीं मिलता है, बाद में चल के उस टाइम पर बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आती है, एंजाइटी आती है, भगवान के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ना ये पता चलता है कि वो काम क्यों नहीं हुआ, और अगर हो जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। क्योंकि देखिए हर चीज़ ना हमें पता नहीं होती है। जो चीज़ हमें अच्छी दिख रही होती है, पता नहीं उसके बैक साइड में क्या है। हो सकता है आप जो चीज़ चाह रहे हैं उसके लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं, हो सकता है उसके बैक साइड में आपके लिए एक बहुत बड़ा आपका नुकसान हो, इसीलिए हो सकता है वो चीज़ ना हो। कभी जब ट्रेन छूट जाती है तो हमें लगता है कि यार ट्रेन छूट गई, लेकिन बाद में चल के पता चलता है कि उस ट्रेन में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। होती है ना ऐसा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो आप पॉजिटिव उम्मीद रखिए, जो भी आप चाहते हैं ना भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। और किसी काम को अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, इस पे भी भरोसा रखिए कि वहाँ पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ छुपी ही होगी। फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, अपने अंदर विश्वास को कम होने बिल्कुल भी मत दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं शिद्दत के साथ 100% के साथ कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ मैसेजेस के साथ इसी ही किताब से। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।